अब कौन सा चरण चल रहा है, क्योंकि अब मिट्टी डालने का काम शुरू हो चुका है। जी अवधेश जी, ये अंतिम चरण है। यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है इसका अंतिम चरण है, भू समाधि की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। और यहाँ पर आप देखिए, पहले नमक डाला गया और अब यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है और अब इस प्रक्रिया का अंतिम चरण यहाँ पर निभाया जा रहा है। आप देखिए, चारों तरफ आपको संत दिखाई देंगे और सभी की आंखें नम हैं। लेकिन इस स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कौन सी प्रक्रिया है? अंतिम प्रक्रिया है समाधि की। क्या होता है इस? अब इसमें आगे पूजन होता है, षोडशोपचार अनेक प्रकार जैसे, क्योंकि ये स्वरूप जो है भगवान शिव स्वरूप हो जाते हैं। चरणों की बात करें तो प्रथम चरण में क्या किया, द्वितीय चरण में क्या किया? ये जो है ना, अब ये चतुर्थ चरण की प्रक्रिया है। प्रथम चरण में क्या किया? प्रथम चरण में स्नान ध्यान, फिर चंदन, फिर पुष्पमाला, फिर इस तरह से धूप वगैरह सब दिखा करके, फिर लास्ट में भगवान स्वरूप का ध्यान करके पुष्पांजलि दे करके अब जो है मिट्टी डाला जाएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया, इस दौरान एक खास मंत्रोच्चार आप लोग कर रहे थे, वो मंत्रोच्चार क्या है? वो मंत्रोच्चार और उसका मतलब क्या? वो मंत्रोच्चार वेद मंत्र है, जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हैं, वो भगवान नारायण के मंत्र हैं, भगवान शिव के मंत्र हैं। उससे भगवान की, क्योंकि मंत्राधीनम च देवता, जो मंत्र है देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। तो मंत्र के माध्यम से देवताओं को आवाहन किया जाता है और उनको सुनाया जाता है कि जो जीव को अपने चरणों में स्थान दिया जाए। यहाँ पर जिस तरह से समाधि दी गई, तो यहाँ की समाधि को कैसे, यहाँ पर कहाँ के महंत और क्या रहा और किस तरह की तैयारियाँ रहीं, और अभी जो स्थिति क्या आप कह रहे हैं अंतिम चरण में क्या? अंतिम चरण में अब आप सब देख ही रहे हैं, इसके बाद नमक डाला जाएगा, फिर इसके बाद मिट्टी से जो है ढक दिया जाएगा, फिर पुष्पांजलि। इस समाधि को शिवाकार में बनाना है, तो इसके पीछे का महत्व? इसके पीछे तो बहुत बड़ा महत्व है, इसको अभी पूरा तो न बता पाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा में हम लोग बहुत परंपरा लंबी है इसकी, तो ये विशेष जो संत हैं, बड़े महंत लोग, वही इसकी प्रक्रिया बता पाएंगे। और सवाल कि समाधि की जो मुद्रा है वो क्या रही? और समाधि की मुद्रा जैसे ध्यानावस्थित समाधि के रूप में दिया जाता है, ऐसे रहता है, कुछ लेटा के दिया जाता है। यह स्वरूप ध्यानावस्था यहाँ समाधि। अच्छा, ये शिवलिंगाकार जो आकृति दी जाती है, इसके पीछे कोई खास मंशा या शिवलीन होने का संकेत या क्या है? बस शिवलिंग होने का संकेत ही माना गया है। जी, अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर निभाई जा रही है, आपके कैमरे के सामने आप देखिए, ये देखिए अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर निभाई जा रही है। अब मंत्रोच्चार और पुष्प, इसके साथ ही जो भी देखिए, आप देखिए मिट्टी, पुष्प, मंत्रोच्चार और पुष्पार्चन के साथ ही जो विभूति जो लोग अपने घरों से, अपने श्रद्धा से यहाँ पर लेके आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अर्पित की जा रही हैं। और अब स्वामी जी हम ये क्या महाराज जी वहीं रहे जी। जैसे नियम है, सबसे पहले गंगा जल, उसके बाद हमारे यहाँ नियम गंगा जल के बाद जो है गऊ से, और त्रिवेणी संगम का रज के बाद तुरंत ही मतलब जो गंगा जी की जो रज होता है उससे स्नान कराएंगे पवित्रता के लिए। उसके बाद उस पर दही है, दूध है, अक्षत है, सारे पंचगव्य से उसको स्नान कराएंगे। आखिरी में भस्मी ध्यान मुद्रा शिव से निकले, शिव में समा गए, इसलिए मत्थे पे शिवलिंग भी रखी जाती है। ये नहीं है। हरि जी एक और चीज कि जिस तरह से संगम से हरि जी महाराज जी इस पूरी प्रक्रिया के कितने चरण? 7 चरण का नियम है, 7 चरणों में सारी व्यवस्था विधिवत संपन्न किया। मंत्रोच्चार, वहाँ बैठेंगे, मंत्रोच्चार, इसका नियम है समाधि गायत्री। तो हरिगिरी जी को आप सुन रहे थे अवधेश जी, और आप देखें यहाँ पर अब जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है और अब मिट्टी डालने का काम यहाँ पर जारी है। शिवलिंगाकार यहाँ पर जो समाधि है वो बनेगी और उसका जो संदेश होगा, उसका जो संकेत होगा वो साफ तौर पर यही होगा, जो हमारा सन्यासी शिव में विलीन होना जी।